महेश भाई ने लिखा है कि मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ मगर मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती है। तो महेश भाई कहता है कि मंदिर में मैं जाता हूँ, मैं शिवलिंग की पूजा भी करता हूँ, बाद में प्रार्थना भी करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो महेश भाई, इस न कुछ खामी तुम्हारे में होगी। जैसे पारसमणि लोहा से स्पर्श होता है तो लोहा सोना बन जाता है, मगर यह पारसमणि और लोहे के बीच में कोई रुकावट कर रहा है। मानो आपने पारसमणि को कपड़े के टुकड़े में बांध दिया है, तो फिर पारसमणि लोहे को स्पर्श कैसे कर सकेगी। और स्पर्श न होने से लोहा सोना बनता नहीं है। तो हम पारसमणि पे शंका करते हैं, संशय करते हैं कि यह सब बकवास है। पारसमणि लोहा को सोना बनाती ही नहीं, सफलता मगर हमको हमारी जो गलती है वह नहीं दिखाई देती है। तुम कोई दूसरे देवी देवता के पास मांगते हो तो बात ठीक है, आपको सफलता नहीं मिलती थी, मगर तुम तो शिव के भक्त हो, शिव के पास मांग रहे हो और शिव का अनंत भंडार है, शक्ति का अनंत भंडार है। तो यह तो तुम्हारे पर कृपा करते ही होंगे, तुम्हारे पर कृपा की बरसात करते ही होंगे, मगर तुमने अहंकार का छाता ओढ़ कर रखा है, या तुम्हारा जो घड़ा है वह छिद्र वाला होगा। तो शिव तुम पर कितना ही कृपा का बारिश कर दे, न इनकी कृपा से तुम भींजोगे, न कृपा तुम पे उतरेगी, न तुम्हें भीतर ठंडक मिलेगी। क्योंकि अगर तुम्हें शिव की कृपा का बारिश से भींज जाना है तो जो तुमने राग, द्वेष, द्वैतभाव, मोह, माया, विषय, वासना, अहंकार की आप छाता ओढ़ कर फिरते हो तो कुछ भी होने वाला नहीं है। पूरा दिन तुम पूजा प्रार्थना कर लो, पूरा जीवन तुम पूजा प्रार्थना कर लो, वैसे शिव की कोई पूजा प्रार्थना होती ही नहीं है, क्योंकि शिव खुद ही खुदा है,
खुद ही सत्यम शिवम सुंदरम है। ठीक है, तुम शंकर की पूजा कर सकते हो, क्योंकि शंकर पत्नी और बालकों के साथ कैलाश पे रहता है। मगर तुम शिव की पूजा कैसे कर सकते हो? शिव को तो सिर्फ याद करना होता है, इसका स्मरण करना होता है। तो जब तक तुम्हारे भीतर कुछ भी प्रकार के नेगेटिव विचार पड़े हैं, तुमने नेगेटिव विचारधारा की छाता ओढ़ रखी है, या तुम्हारा घड़ा छिद्र वाला है, तो तुम शिव की कृपा से वंचित रह जाओगे। तो पहले आपको छाता को छोड़कर आसमान के नीचे खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसी कृपा की बारिश हो वैसे ही तुम भींज जाए, क्या तुम्हारे पे बरस जाए। अगर यह काम बहुत कठिन है, क्योंकि हमें अनंत जन्म से छाता में छुप कर छाता को ओढ़ कर ही पूजा प्रार्थना की है, तो अपने सिर पर से छाता हटाना बहुत मुश्किल काम है। और जब तक हमारे सिर पर से विषय, वासना, राग, द्वेष, द्वैत भाव, अहंकार का छाता नहीं हटेगा, मतलब हमारा पारसमणि कपड़े में बंद होगा, तो वह हमें लोहा का सोना नहीं बना देगा। हम सोना बनाने में हमको सफलता नहीं मिलेगी, वैसे ही हमें जगत के कुछ भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तो हमें सफलता न मिलने का एक ही कारण है कि अहंकार के छाता या कपड़े में बांधा हुआ पारसमणि और हमारा टूटा हुआ घड़ा। तो पहले हमें शिव की कृपा बरसाने के लिए, कृपा की बारिश में भींज जाने के लिए हमें छाते से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसी प्रार्थना। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।